हेलो एवरीवन, आज के इस लेक्चर के अंदर हम पढ़ेंगे इक्विवेलेंट और नॉन इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स क्या होते हैं और कैसे हम पता लगाएंगे कि हमें एनएमआर सिग्नल जो किसी भी कंपाउंड के अंदर प्राप्त होंगे वो कितने नंबर होंगे, 1 होगा, 2 होगा या 3 होगा। अगर आपको इक्विवेलेंट और नॉन इक्विवेलेंट देखना आ गया तो आप आसानी से नंबर ऑफ एनएमआर सिग्नल भी बता सकते हो। तो सबसे पहले तो जो वर्ड है हमारा इक्विवेलेंट, इक्विवेलेंट का मतलब क्या है, किसी गिवन मॉलिक्यूल के अंदर जो प्रोटॉन्स हैं अगर उनका एनवायरमेंट सेम है तो क्या करेंगे भाई, सेम फील्ड पर ही एब्जॉर्प्शन करेंगे। उस तरह के प्रोटॉन्स को क्या बोला जाता है, इक्विवेलेंट प्रोटॉन। अब आप बोलोगे सर बात कुछ समझ में नहीं आई, थोड़ा सा और एक्सप्लेन करो। तो अगर मैं लिखना चाहूँ ए सेट ऑफ प्रोटॉन, छोटा सा लिख देते हैं, पूरी डेफिनेशन तो बुक के अंदर है ही भाई हमारी, तो क्या लिख देते हैं, सेट ऑफ प्रोटॉन्स विद सेम एनवायरमेंट, जिनका एनवायरमेंट क्या होगा, सेम होगा, विद सेम एनवायरमेंट, सेम आगे आ जाएगा, विद सेम एनवायरमेंट, उसको क्या बोलेंगे हमें, इक्विवेलेंट प्रोटॉन। तो ये सारे के सारे जो है भाई, इनको एक नाम और दे सकते हैं आप, केमिकली इक्विवेलेंट प्रोटॉन भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, केमिकली इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स। तो अगर प्रोटॉन सेम है तो एब्जॉर्प्शन भी क्या होगा, सेम फील्ड के ऊपर होगा, और उन्हीं को क्या बोला जाएगा, मैग्नेटिकली इक्विवेलेंट, क्योंकि वो सेम मैग्नेटिक फील्ड पर सारे के सारे क्या होंगे, एब्जॉर्प्शन करेंगे, क्योंकि कैसे प्रोटॉन है, इक्विवेलेंट। अब आप बोलोगे सर थोड़ा सा और बताइए इसके बारे में, जैसे कि एग्जांपल ले लेता हूं मैं, CH3CH2Cl। जब भी हमें देखना हो इक्विवेलेंट है या नॉन इक्विवेलेंट है तो किसी एक हाइड्रोजन को सब्सटीट्यूट करके देख लो। पहला तरीका हम देख रहे हैं, तो यहाँ पे मान लिया भाई, यहाँ पर जो H है मैं उसको सब्सटीट्यूट कर लेता हूँ X से, तो क्या हुआ, X CH2CH2Cl। तो ये जो कंपाउंड है इसके अंदर मैंने जो हाइड्रोजन था यानी कि जो प्रोटॉन था उसको किसी दूसरे एटम से रिप्लेस कर दिया। अब मैं इसी कंपाउंड को ऐसे लिख लूँ, अगर इसकी स्ट्रक्चर मैं बनाता हूँ ऊपर वाले कंपाउंड की, CH3CH2Cl, हमने क्या किया, इस H को यहाँ से रिप्लेस कर दिया और यहाँ पर क्या लगा दिया, X, क्या बना हमारे पास, XCH2CH2Cl। फिर मैंने क्या बोला, नहीं हम ये H रिप्लेस नहीं करेंगे, हम इस H को सब्सटीट्यूट नहीं करेंगे, हम इस H को सब्सटीट्यूट करेंगे, ये H मैं यहीं रखूंगा। तो अगली स्ट्रक्चर में क्या बनाऊंगा, C के साथ H, और इस H की जगह मैंने क्या लगा दिया, X, और ये हमारा क्या हो गया, CH2Cl। फिर आप में से किसी ने बोला नहीं सर ये भी आप यहीं रखो, आप इस H की जगह X को लगाओ। तो फिर आप क्या बनाओगे, CXHHCH2Cl। तो अब आपको दिखाई दे रहा होगा, चाहे आप इस कार्बन की बात करें, इसको मैं ये मान लेता हूं, यही है कार्बन तो भाई हमारा, इसके साथ में चाहिए 2 H2 ऐसे हों, चाहे 2 H2 ऐसे हों, चाहे ये 2 H2 ऐसे हों, हमारे प्रोडक्ट पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। जो X यहाँ पे जुड़ा था वो X की जगह पे मान लिया क्लोरीन ही है या कुछ भी है, तो वो वैल्यू तो चाहिए यहाँ जुड़े या यहाँ जुड़े, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। मतलब ये जो 3 प्रोटॉन हमारे पास हैं इनमें से आप एक H हटाओ, कहीं से भी कौन सा भी हटाओ, आपका क्या बनेगा, XCH2 बनेगा। मतलब ये जो है आपका तीनों प्रोटॉन कैसे हैं, इक्विवेलेंट प्रोटॉन हैं, और इक्विवेलेंट प्रोटॉन हमेशा सेम मैग्नेटिक फील्ड पे एब्जॉर्ब होते हैं, तो इसलिए हमेशा क्या देंगे, एक सिग्नल देंगे। क्या प्राप्त होगा आपको, इसका एक सिग्नल प्राप्त होगा। फर्स्ट केस हो गया। फिर दूसरे केस में क्या करेंगे, हमें यहाँ से रिप्लेस करके देखेंगे, X क्यों, इसको तो मैं CH3 रख लेता हूँ, इसको तो हमने देख लिया इक्विवेलेंट है, इसको हमने A टाइप दे दिया भाई कि ये हमारा इक्विवेलेंट प्रोटॉन है। अब इसकी बात करेंगे, CH3 CH, एक H हटा के मैंने क्या लगाया यहाँ पर, X और Cl। तो अब देखो ये तो हमारा A था, हम देख चुके हैं, इसी में मैं इस H को ऐसे भी तो लिख सकता था, और इसी को मैं ऐसे लिख दूं, CH3 CX ऊपर लगा दूं, H नीचे लगा दूं, और यहाँ पर Cl लगा दूं। तो क्या कुछ फर्क पड़ रहा है इससे,
तो आप देखोगे जो प्रोडक्ट यहाँ था वही प्रोडक्ट यहाँ है, लेकिन इसके कंपैरिजन में ये डिफरेंट है। मतलब ये अगर ए था तो इसको हमें क्या मानना पड़ेगा, बी मानना पड़ेगा। मतलब हमारे पास अब दो टाइप ऑफ प्रोटॉन हो गए, एक वो जिसमें कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन थी, सेम थे, यानी जो मिथाइल प्रोटॉन है इज नॉट इक्विवेलेंट टू मिथाइलिन प्रोटॉन। मिथाइलिन प्रोटॉन का मतलब भाई हम किसकी बात कर रहे हैं, CH2 की बात कर रहे हैं। तो अब हमारे पास दो प्रोटॉन हो गए, एक टाइप ए एक टाइप बी। तो मैंने क्या बताया था, जितने टाइप ऑफ प्रोटॉन होंगे उतना ही क्या आएंगे हमारे नंबर ऑफ NMR सिग्नल। तो हमें इसके अंदर क्या प्राप्त होंगे, 2 NMR सिग्नल प्राप्त होंगे, एक इस टाइप ऑफ प्रोटॉन के कारण और एक इस टाइप ऑफ प्रोटॉन के कारण। आई थिंक आपको अच्छे से ये समझ में आ गया होगा, ठीक है, आ जाएगा समझ में। तो इसमें इक्विवेलेंट कौन सी है, ये जो थी हमारी, ये क्या है, इक्विवेलेंट प्रोटॉन है। क्या है ये, इक्विवेलेंट प्रोटॉन है। जबकि यहां पर दूसरे केस में क्या था हमारा, ये सेम प्रोडक्ट नहीं आया था, डिफरेंट प्रोडक्ट हमारा आया था। तो इसको क्या बोलते हैं आप, क्या बोल सकते हैं भाई इसको हमें, मैं इसको अगर बनाना, तो इसको अगर मैं बनाना चाहूँ तो मैं इसको ऐसे भी बना सकता हूँ भाई, CH3, यहाँ पर हमारा H है और यहाँ पर हमारा क्या था, Br। X हमने लगाया था, X मैंने इसको यहाँ पे दिखा दिया। इसको मैं और कैसे दिखा सकता हूँ भाई, ऐसे बना के, CH3 हमारा ऊपर एज इट इज, X हमारा यहाँ पे, यहाँ पर क्या लगा दूँ मैं, H और ये Br। और क्या करूँ, Br इस साइड ले आऊँ, नीचे बना लेता हूँ, ऐसे ही सेम हमारा CH3 X, Br इस साइड और H इस साइड। तो चाहे ये हो चाहे ये हो, उससे क्या फर्क पड़ना है, इस तरह के उसको बोलते हैं इनेंशियोमर। क्या बोलते हैं इनको, इनेंशियोमर। और इस तरह के प्रोटॉन्स को क्या बोलते हैं, इनेंशियोमेरिक प्रोटॉन। तो एक ये टाइप आ गया था, ये हमारा बी टाइप आ गया, मैंने पहले ही बता दिया। इस तरह के जो हमें क्या मिलेंगे, 2 NMR सिग्नल। एक बात और, जो मिथाइल हमारा ग्रुप था उसके अंदर सारे इक्विवेलेंट प्रोटॉन थे। इस तरह के कंपाउंड्स को हम होमोटोपिक प्रोटॉन्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इनको, होमोटोपिक प्रोटॉन्स। तो कई बार पूछ लिया जाता है व्हाट आर होमोटोपिक प्रोटॉन्स। तो क्या होंगे होमोटोपिक प्रोटॉन्स से, द टाइप ऑफ प्रोटॉन्स विच गिव सेम प्रोडक्ट, ठीक है, जो हमें क्या देंगे, सेम प्रोडक्ट देंगे, वो क्या होंगे, होमोटोपिक। अब बात कर लेते हैं नॉन इक्विवेलेंट की। भाई इक्विवेलेंट समझ में आ गया तो नॉन इक्विवेलेंट तो अपने आप समझ में आ गया। क्या लिखे हैं, द प्रोटॉन विद डिफरेंट एनवायरमेंट एब्जॉर्ब एट डिफरेंट अप्लाइड फील्ड। ये जिस फील्ड पे एब्जॉर्ब होगा ये उस पे एब्जॉर्ब नहीं करेगा, इसका फील्ड अलग है। तो ये हमारा कैसा होगा, नॉन इक्विवेलेंट प्रोटॉन होगा, ठीक है। अब इक्विवेलेंट नॉन इक्विवेलेंट आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर किसी को कोई डाउट रह जाता है तो कमेंट करके पूछ सकता है। एक दो एग्जांपल और देख लेते हैं हम, जिससे आपको अगर थोड़ा बहुत कंफ्यूजन रह गया होगा इस टॉपिक के अंदर, वो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो नेक्स्ट सेकंड एग्जांपल है हमारा, ले लिया हमने, ये कोई कंपाउंड है, मान लिया CH3C के साथ ऊपर हमारा है Br, नीचे है H और यहाँ पर हमारा क्या है CH3। तो पहले तो आपको जो भी कंपाउंड दिखे खुद से कोशिश करनी है पता करने की कि कितने इक्विवेलेंट प्रोटॉन और कितने नॉन इक्विवेलेंट प्रोटॉन। एक बार आपको इक्विवेलेंट नॉन इक्विवेलेंट निकालने आ गए तो सीधी सी बात है भाई, आप टाइप ऑफ जो नंबर ऑफ PMR सिग्नल प्राप्त होंगे वो आसानी, NMR PMR नहीं, NMR सिग्नल जो प्राप्त होंगे, तो वैसे तो PMR भी बोल सकते हैं लेकिन NMR की बात करेंगे। तो इस तरह के केस में बच्चों को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न होती है। यहाँ पर देखेंगे बच्चे कि भाई ये CH3 है, ये H है और ये CH3 है। एक H मैं यहाँ से हटाऊँगा Z, इसका एनवायरमेंट, एक मैं यहाँ से हटाऊँगा Z या X, इसका एनवायरमेंट, और एक प्रोटॉन ये। तो आपको 3 टाइप ऑफ प्रोटॉन जो है बच्चे ज़्यादातर इसका आंसर देंगे, लेकिन आंसर क्या रहेगा इसका, 2 रहेगा। क्या रहेगा, 2 PMR सिग्नल हमें प्राप्त होंगे या 2 NMR सिग्नल हमें प्राप्त होंगे। कारण क्या है भाई, यहाँ से X लगाओ या यहाँ से X लगाओ, प्रोडक्ट इन वाला तो सेम ही आना है। मतलब ये तो दोनों क्या हैं,
इक्विवेलेंट प्रोटोन है, सेम टाइप ऑफ प्रोटोन है, वही केस चाहे आप कोई भी हाइड्रोजन हटा करके एक्स लगाओ प्रोडक्ट तो सेम बनना है, यहाँ से भी कोई भी हाइड्रोजन हटा के लगाओ प्रोडक्ट सेम बनना है। लेकिन ये हाइड्रोजन यहाँ से जैसे ही कुछ सब्सटीट्यूट करोगे तो प्रोडक्ट डिफरेंट बन गया, यानी ये प्रोटोन का एनवायरमेंट अलग है, यानी इसके अंदर आपको टोटल कितने NMR सिग्नल प्राप्त होंगे? 3। एक एग्जाम्पल 3 नहीं सॉरी 2, ठीक है। एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं और अच्छे से क्लियर हो जाएगा आपको। CH3 CH2 CH2 Br, कमेंट करके बताओ फटाफट से कितने NMR सिग्नल होंगे। तो यहाँ पर आपको देखने में मिल सकता है पहला वही तरीका, भाई यहाँ पे x लगाएंगे क्या बनाएगा? x CH2 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 Br, ये मान लेता हूँ मैं A टाइप। फिर भी x यहाँ से सब्सटीट्यूट करेंगे, ये सेम रख लो CH3, यहाँ पर x CH2 Br, ये B। फिर थर्ड वाला देख लो भाई CH3 CH2 CHX Br, ये थर्ड टाइप ऑफ प्रोटोन। तो आप देख रहे हो भाई यहाँ पर भी ये पहले वाला था हमारा, तीनों हाइड्रोजन को हटाओगे तो ये तो इक्विवेलेंट प्रोटोन है, लेकिन यहाँ पर देखोगे तो इसका एनवायरनमेंट सेम नहीं आ रहा, ना इसके साथ ना इसका एनवायरनमेंट सेम आ रहा। तो कितने टाइप ऑफ प्रोटोन हो गए? टोटल हमारे 3 टाइप। तो यहाँ पर आपको कितने NMR सिग्नल प्राप्त होंगे? 3 NMR सिग्नल प्राप्त होंगे, ठीक है। इसके बाद एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं CH3, इसमें बहुत कंफ्यूज होते हैं भी बच्चे, आसान लगता है देखने में, Br और H। पहला काम वही, यहाँ पर X लगा करके देख लेंगे, ये हमारा A टाइप ऑफ प्रोटोन हो गया, यहाँ से हटाओगे तो ये हमारा क्या होगा? B टाइप ऑफ प्रोटोन हो गया। तो 2 ही हमारे टाइप ऑफ प्रोटोन हैं, तो भाई हमें कितने NMR सिग्नल प्राप्त होंगे? 2 NMR सिग्नल प्राप्त होंगे। इसी प्रकार से एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं CH3C, मान लिया यहाँ Cl है और यहाँ पे मैं फिर से CH3 ले लेता हूँ, तो भाई इसको ये मान लूँ तो ये भी तो क्या है? A टाइप है, क्योंकि भाई वही वाला केस आ गया, यहाँ से X लगाओगे तो X CH2 बनेगा, फिर यहाँ से X लगाओगे तो वही CH2X बनेगा। अब वो X किसी भी H को हटाए वो तो क्या रहना है? इक्विवेलेंट रहना है, इक्विवेलेंट यानी दोनों सेम टाइप ऑफ प्रोटोन है, तो 1 NMR सिग्नल हमें प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा? हमें 1 NMR सिग्नल जो है इसके अंदर प्राप्त होगा, ठीक है। अब ये तो हो गया हमारा पहला केस, जिसके अंदर हमें सिंपली जो कंपाउंड देखा उसके अंदर कोई x की वैल्यू हमने डाल के देखी और उससे हमारा जो प्रोडक्ट बना उसके बेस पर हमने इक्विवेलेंट और नॉन इक्विवेलेंट प्रोटोन जो है बता दिया, ठीक है। लेकिन कुछ केस में क्या होगा, ऐसे मॉलिक्यूल आपको दे दिए जाएंगे जिसके अंदर जो प्रोटोन है वो केमिकली इक्विवेलेंट तो होगा, लेकिन साथ में वो स्टीरियो केमिकली भी इक्विवेलेंट होना चाहिए। अब आप बोलोगे सर ये स्टीरियो केमिकली इक्विवेलेंट का क्या मतलब है? भाई स्पेस के अंदर जो अरेंजमेंट है ना एटम्स की या मॉलिक्यूल्स की, वो भी क्या होनी चाहिए? सेम। अगर स्पेस में अरेंजमेंट चेंज होगी तो इक्विवेलेंट की बजाय वो हमारा क्या हो जाएगा? नॉन इक्विवेलेंट हो जाएगा। जैसे इसका एग्जांपल ले लेते हैं आप 2 ब्रोमोप्रोपीन, क्या एग्जांपल ले लेते हैं हमें 2 ब्रोमोप्रोपीन, नाम से ही पता चला अभी प्रोप यानी कि कितने कार्बन होंगे? 3, इन यानी डबल बॉन्ड, और दूसरी पोजीशन पे हमारा क्या लगा होगा? ब्रोमीन लगा होगा। तो इसको मैं कैसे लिख लेता हूँ? C डबल बॉन्ड C, यहाँ पर हमारा CH3 1 2 3, 2 पे ब्रोमो है तो मैं इस साइड क्या लगा लेता हूँ? ब्रोमो, और यहाँ पर CH2 है हमारा HH। तो सबसे पहले तो जो हमने सीखा था उसके बेस पर अगर आप इसका आंसर निकाल करके देखोगे आपको अलग आंसर मिलेगा, और जो हम अरेंजमेंट अभी चेक करेंगे उसके बेस पर देखेंगे तो वो उसका आंसर आपको अलग मिलेगा। सबसे पहले तो हम टाइप ऑफ प्रोटोन देख लेते हैं। यहाँ से X लगाएंगे तो सीधी सी बात है, अभी इसको मैं ये मान लेता हूँ एक इक्विवेलेंट प्रोटोन तो हमें मिल गया। यहाँ से आप कोई भी H हटाओ क्या बनाएगा? XCH2 बनाएगा, फर्क पड़ने वाला नहीं है। बच्चे कंफ्यूज कहाँ होते हैं? यहाँ कंफ्यूज होते हैं। अब ये जो अरेंजमेंट है बच्चे क्या कहेंगे? ये B टाइप है, ये भी क्या है? B टाइप है। नहीं, ये दोनों सेम टाइप नहीं, क्योंकि इसका एनवायरनमेंट अलग है और इसका एनवायरनमेंट अलग है। तो ये B है, तो ये कौन सा टाइप ऑफ प्रोटोन आपको लेना पड़ेगा? C टाइप ऑफ प्रोटोन आपको लेना पड़ेगा। कैसे लेना पड़ेगा? कैसे पता चलेगा? हमने यहाँ पे X रखा था, C डबल बॉन्ड C CH3 Br, यहाँ पर हमारा H, लेकिन यहाँ पर मान लिया मैंने क्या रखा? X रखा। फिर मैंने एक और कंपाउंड बनाया C
डबल बॉन्ड CH3 Br, यहाँ पर X लगाया और यहाँ पर H लगाया। अब देखो दोनों में आपको एक रिलेशन तो दिखाई दे रहा होगा, फार्मूला तो आपको क्या लग रहा है, सेम है, लेकिन टाइप ऑफ प्रोटॉन चेंज हो गए हैं। पहले X के रिस्पेक्ट में H था और साथ में Br था, लेकिन अब की बार X CH3 के रिस्पेक्ट में है। इस तरह के कंपाउंड को हम क्या बोलते हैं, डायस्ट्रियोमर। क्या बोलते हैं इनको, डायस्ट्रियोमर। तो यहाँ पर जो है आपको इस तरह के जो प्रोटॉन्स हैं ये वाले, इनको क्या बोलते हैं, डाइस्टीरियोमेरिक प्रोटॉन। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे इन दो प्रोटॉन्स का जो एनवायरमेंट है वो आइडेंटिकल नहीं है और ना ही वो एक दूसरे की मिरर इमेज है। कैसे, अगर मैं यहाँ पे बात करूँ CH3Br, अगर आप इसको मिरर में देखोगे तो कैसे दिखाई देगा, C डबल बॉन्ड C, ये क्लोज आ जाएगा इस साइड, H और ये इस साइड ऐसे चला गया। तो ये क्या नहीं है, एक दूसरे की मिरर इमेज नहीं है, मिरर इमेज नहीं है, इसलिए हमें क्या देंगे, ये एक डिफरेंट टाइप ऑफ सिग्नल देंगे। और ये प्रोटॉन कैसे होंगे, नॉन इक्विवेलेंट। तो ये A था, यहाँ पे लिख चुका हूँ मैं, ये A, B और C। तो आंसर तो ज़्यादातर स्टूडेंट्स इसका क्या देते हैं, 2 NMR सिग्नल हमें प्राप्त होंगे, लेकिन यहाँ पर 2 NMR नहीं है, यहाँ पर हमारे कितने NMR सिग्नल प्राप्त होंगे, 3 NMR सिग्नल प्राप्त होंगे। तो कितने टाइप ऑफ प्रोटॉन हैं, 3 टाइप्स ऑफ प्रोटॉन, इसलिए क्या होगा, 3 NMR सिग्नल। ठीक है, इसी एग्जाम्पल से रिलेटेड एक और एग्जाम्पल ले लेता हूं ताकि आपको साथ के साथ क्लियर हो जाए। अब की बार मैंने यहाँ पे ले लिया CH3, क्या ले लिया, CH3। अब इसमें बताइए मेरे को कितने टाइप ऑफ सिग्नल या कितने टाइप ऑफ इक्विवेलेंट या नॉन इक्विवेलेंट प्रोटॉन है और कितने जो है NMR सिग्नल हमें प्राप्त होंगे। तो इसको मैं A मान लूँ, इसको भी क्या मान लूँ, A, क्योंकि भी X यहाँ से हटाओगे तो CH2X है, यहाँ से हटाओगे तो CH2X है, कौन सा ही CH2X रिप्लेस सब्सटीट्यूट करो आप, प्रोडक्ट सेम रहना है। इसके रिस्पेक्ट में ये एनवायरनमेंट और इसके रिस्पेक्ट में ये एनवायरनमेंट सेम है, तो ये दोनों भी क्या हो गए, अब सेम टाइप ऑफ प्रोटॉन। तो 2 टाइप ऑफ प्रोटॉन हमारे पास हैं, तो सिग्नल कितने आएंगे, 2 NMR सिग्नल जो है हमें इसके अंदर प्राप्त होंगे। कारण क्या है इसका, 2 टाइप ऑफ हमारे पास क्या हैं, प्रोटॉन्स हैं। क्लियर है। इसके बाद आगे देख लेते हैं एक और कंपाउंड। आई थिंक ये कंपाउंड समझाने के बाद आपको जो कन्फ्यूजन है ना वो बिल्कुल भी नहीं रहेगा। जैसे ये दे रखा है आपको साइक्लोप्रोपेन, क्या दे रखा है, साइक्लोप्रोपेन दे रखा है। हमें पता है भी जो साइक्लिक स्ट्रक्चर हम बनाते हैं, हर एक जो मोड होता है वहाँ पर एक कार्बन होता है। मतलब इसको मैं अगर बनाना चाहूँ तो कैसे बनाऊंगा, C C C C। कार्बन के 4 बॉन्ड कंप्लीट होते हैं, तो 2 बॉन्ड कार्बन के पहले बने हुए हैं भी, एक हाइड्रोजन में यहाँ लगा देता हूँ, एक यहाँ लगा देता हूँ। सेम केस एक यहाँ लगा देता हूँ और एक यहाँ लगा देता हूँ, एक यहाँ लगा देता हूँ और एक यहाँ लगा देता हूँ। फिर मैं क्या करूँ, X डाल के देखूँ तो क्या बनेगा, X CH CH2 CH2। क्या डाला अभी हमने, X डाला तो क्या हुआ, यहाँ X आ गया, यहाँ पे मैंने H एज इट इज रख लिया, यहाँ पे सेम कार्बन, यहाँ पे सेम कार्बन, और इसके साथ जो हमारे जैसे H मैंने लगाए थे वैसे ही हम लगा देंगे H H H। फिर मैंने क्या बोला, नहीं नहीं ये X में यहाँ नहीं लगाऊंगा, ये X में यहाँ लगाऊंगा, तो क्या बनेगा, कार्बन 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 कार्बन। अब की बार मैंने X यहाँ लगा दिया, यहाँ पे क्या लगा दिया, H, यहाँ पे वही H H, यहाँ पे हमारा H H है। फिर मैंने बोला नहीं नहीं ये X में यहाँ नहीं यहाँ लगाऊंगा, तो इसके लिए क्या बना, C C C C। अब की बार X यहाँ आ गया, ये H आ गया, H H H H। अब एक बात बताओ मेरे को, चाहे X में यहाँ लगाऊं, चाहे X में यहाँ लगाऊं, चाहे X में यहाँ लगाऊं, चाहूँ तो मैं नीचे की तरफ भी लगा सकता था, इसे यहाँ लगा दूँ, इसको यहाँ लगा दूँ, इसको यहाँ लगा दूँ, इसको यहाँ लगा दूँ, उससे फर्क क्या पड़ रहा है। जैसा प्रोटॉन ये था A टाइप है, वैसा ही प्रोटॉन ये है और वैसा ही प्रोटॉन क्या है, ये है। यानी ये कैसे प्रोटॉन हमारे
इक्विवेलेंट प्रोटॉन है। और आपको पता है इक्विवेलेंट प्रोटॉन सेम मैग्नेटिक फील्ड पे एब्जॉर्ब होते हैं, तो इस कंपाउंड के लिए हमारे पास क्या आएगा, 1 NMR सिग्नल आएगा। क्या आएगा हमारे पास से 1 NMR सिग्नल जो है आएगा। तो यहाँ पर रीजन भी देना चाहो तो क्या दे सकते हो, कितने प्रोटॉन, हमारे 6 प्रोटॉन हैं, तो क्या लिख देंगे, ऑल 6 प्रोटॉन्स हैव सेम एनवायरमेंट एंड आर ए इक्विवेलेंट हेंस गिव 1 NMR सिग्नल या PMR सिग्नल। तो इसका क्या रहेगा, 1 रहेगा। फिर एक और चेंज करके देख लेते हैं भाई, थोड़ा सा और कंफ्यूजन ना हो जाए। अब की बार मैं यहाँ पे क्या ले लेता हूँ, CS3। क्या ले लेता हूँ, CS3। तो CS3 है तो पहला केस हमारा वही भाई CS3 है, तो यहाँ पे X रिप्लेस करके देख लेता हूँ, क्या हो जाएगा CS2X। इसको क्या मान लेता हूँ मैं, A। बाकी कोई भी हाइड्रोजन आप सब्सटीट्यूट करो भाई X के रिस्पेक्ट में, कोई प्रोडक्ट का चेंज होने वाला नहीं है, यानी ये हमारा जो है एक प्रकार से क्या रहेगा, इक्विवेलेंट प्रोटॉन रहेगा। इसके रिस्पेक्ट में ये जो B है ये तो डिफरेंट एनवायरनमेंट के अंदर है, इसको क्या मान लूंगा मैं, B टाइप प्रोटॉन मान लूंगा। लेकिन इन प्रोटॉन में आप चाहे X यहाँ लगाओ चाहे X यहाँ लगाओ, यहाँ लगाओगे तो अलग आएगा, यहाँ लगाओगे तो अलग आएगा। तो यहाँ पर इसको मैं क्या ले लूंगा, C, और इसको मैं क्या ले लूंगा, D। यानी यहाँ पर आपको टोटल कितने दिखाई दे रहे हैं, 4 टाइप ऑफ प्रोटॉन दिखाई दे रहे हैं। तो NMR सिग्नल भी कितने आएंगे हमारे, 4 NMR या PMR सिग्नल जो है हमारे आएंगे। तो ये हमारा इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। चाहो तो आप और भी एग्जाम्पल ले सकते हो, ठीक है। फिर अगर सारे ही एग्जाम्पल मैं करवा दूंगा तो आपकी प्रैक्टिस नहीं हो पाएगी। फिर भी आपके पास बुक होगी, उससे आप प्रैक्टिस करके देखना। फिर भी अगर कोई ऐसा कंपाउंड आपको मिलता है जिसके अंदर आपको नंबर ऑफ NMR सिग्नल नहीं निकल पाते हैं, तो आप कमेंट करके उसका नाम लिख देना आप। मैं नेक्स्ट लेक्चर जो आएगा उसमें पहले उसको एक्सप्लेन कर दूंगा, बाद में हम आगे बढ़ेंगे। अब वीडियोस कंटिन्यू आना स्टार्ट हो जाएंगी। अपना प्यार जो है ऐसे ही देते रहिए और जुड़े रहिए अपनी स्टडी के साथ, A+ जुलाना के साथ। आज के लेक्चर के अंदर इतना ही। थैंक यू।